गर्मी का कहर शहर शहर नगर नगर बैतूल भी नहीं रहा अछूता। दोपहर में सड़के हुए वीरान, लोग धूप से बचने का कर रहे हैं उपाय। बैतूल सतपुड़ा की हसीन वादियों में बसे कल का बदनूर और आज का बैतूल कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ चारों ओर के खूबसूरत जंगल लोगों को आकर्षित किया करते थे, जिसका वर्णन विख्यात कवि भवानी प्रसाद मिश्रा ने अपनी कविता सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए उगते अनमने जंगल जैसी प्रसिद्ध रचना की है। यहाँ के वातावरण की बात की जाए तो यहाँ बारिश और ठंड अच्छी पड़ती है, जिसके कारण बैतूल को मिनी पंचमढ़ी भी कहा जाता रहा है। लेकिन कुछ वर्षों से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे बैतूल में गर्मी ने सबको चौंकाया है। देखने में आ रहा है कि यहाँ गर्मी औसत दर्जे की पड़ती थी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और नेशनल हाईवे के लिए हजारों पेड़ों की कटाई से बैतूल में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। जानकार बताते हैं कि बेमाने नहीं तुल माने कपास ज्ञाने, कि जहां कपास की पैदावार नहीं होती उसे बैतूल कहा जाता है, क्योंकि कपास की पैदावार के लिए गर्म वातावरण होना आवश्यक है। कभी नौतपा में गर्मी अपने पूरे सबाब पर है। नौतपा जो कल 2 जून को खत्म होगा। नौतपा में गर्मी को देखते हुए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं वो गर्मी से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं। दोपहर में बैतूल की सड़कें वीरान से दिख रही हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय सहित अन्य चीजों का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। बैतूल के चौक चौराहों पर आने वाले नींबू पानी सहित अन्य शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। माना जाता है कि नौतपा में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी ही अच्छी बारिश की संभावना बनती है। लेकिन इस बार नौतपा की गर्मी से बैतूल के लोग बेहाल हो रहे हैं। जिला ब्यूरो नई मामू की खास रिपोर्ट। दादा, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज जो बैतूल में इतनी भारी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसका माहौल पहले कैसा बैतूल में हुआ करता था? मैं उत्तम दीक्षित वकील, 74 साल की उम्र हो गई है। इसी बैतूल में पैदा हुआ। तब इतनी ठंड होती थी यहाँ गर्मी के मौसम में कि रात में भी हमको रजाई ओढ़ना पड़ता था। यहाँ पर सिविल लाइन्स में जितने बंगले सब नागपुर वालों के थे, जो गर्मियों की छुट्टी में बैतूल आके रहा करते थे और 2 महीने वो लोग यहाँ रहा करते थे। पचमढ़ी और बैतूल का एक जैसा तापमान रहता था। ये जरूर हुआ कि पचमढ़ी में शासन ने कहा कि यहाँ के जंगल नहीं काटे जाएंगे, लकड़ी की कटाई बंद कर दी। मगर बैतूल ज़िले में उल्टा हुआ। यहाँ तो एशिया का सबसे बड़ा डिपो बन गया। लकड़ी बेचने के चक्कर में यहाँ के जंगल साफ हो गए। कुछ लकड़ी चोर जो होते थे उन्होंने ले कर दुनिया, और लकड़ी सोना यहाँ की जो सागौन की लकड़ी है वो तो एशिया में प्रसिद्ध है। उस चक्कर में जंगल साफ होते रहे और आज ये स्थिति कि बाहर निकल नहीं सकते आप दिन में। जब कभी हम 15 साल पहले भी सोचते थे कि नागपुर में 42 या 40 हो गया तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता था, और आज बैतूल में 42 आम है, 42.4 तक पहुंच चुका है। ये जो बैतूल के जो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा सतपुड़ा के जंगलों के बारे में बखान किया गया, उनका रहना भी बैतूल के? हाँ ना, बैतूल में रहा करते थे। जो कमिश्नर दुबे का इटारसी रोड पे जो द्विवेदी मैडम रहती, उस बंगले में भवानी प्रसाद जी मिश्र रहते थे। और न्यू बैतूल स्कूल की देखा जाए तो स्थापना उन्होंने की थी। और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बैतूल के सतपुड़ा के जंगलों वाली कविता तो बड़ी प्रसिद्ध है। और भी बाकी वो तो बहुत बड़ी हस्ती हुए थे। और साहित्य के क्षेत्र में उस जमाने में बैतूल आगे भी बहुत था। और आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मतलब है कि आज के एटमॉस्फेयर, ये गर्मी को देखते हुए लोगों को अभी भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्षारोपण करके छोड़ नहीं देना चाहिए। उनको वृक्षों को पालना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और बड़ी मात्रा में होगा तब जाके यहाँ का जलवायु परिवर्तन रुकेगा। वरना आग की भट्टी बन जा रहा है बैतूल। ऐसा लगता है कि कई लोग अभी अस्पताल में, कल ही मुझे एक डॉक्टर ने बताया, कम से कम 30 लोग रोज आ रहे हैं जो लू के शिकार हैं। ये बैतूल की स्थिति है। धन्यवाद। थैंक यू।